हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस, आप सभी लोगों को पता है दिन भर कोई ना कोई खबरें यहाँ पे आती रहती है और एक कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड यस दोस्तों, ये जो खबर है वो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो ऐसा नहीं रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए, वो भी खबरें इंपॉर्टेंट ही होती है, बट ऑफिशियल खबर का जो मज़ा होता है वो कुछ और ही होता है। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करें या फिर अगर हम लोग बात करें साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने ज़ोरदार तरीके से हम लोग को चीज़ें आगे जाती हुई देखने को मिल जाती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेल फ़ोन की भी, तो आप लोगों को पता है एक ज़माने में नोकिया का इतना सा छोटा सा फ़ोन हम लोग को देखने को मिलता था। वहाँ पे सिर्फ कॉलिंग एंड टेक्सटिंग मैसेज कुछ होता था, राइट। बट अभी के ज़माने की अगर हम लोग बात करें आईफोन का ज़माना, तो आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मतलब कितना ज़्यादा बदलाव हो जाता है। जो चीज़ें हम लोग सोच भी नहीं सकते थे वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है, राइट। जैसे किसी ने सोचा था कि यहाँ पे मतलब एक सेल फ़ोन में मतलब कैमरास जैसी फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें रहेगी, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी। आज जो मैं आप तक भी जो वीडियो पहुंचा रहा हूं, ये सब कुछ इसी के बदौलत तो है। तो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि दोस्तों अगर आप एक बिलीव करते हो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे जाके आने वाले 10 से 15 साल में और भी ज़बरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस करेगी, तो डेफिनेटली आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स को ज़रूर फोकस में यहाँ पे रखना चाहिए। और उसमें ही एक सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ऑटो इंडस्ट्री में वो हम लोग को बदलाव देखने को मिल रहा है, एंड वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। मैं इसके पहले भी आप लोगों को बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ, जब इनिशियल स्टेज रहता है ये सारी चीज़ें हाईली इम्पॉसिबल लगती है। बट जैसे मैंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने हिस्ट्री में देखा है कि जो इम्पॉसिबल लगता है वो बाद में कैसे पॉसिबल होता है। तो आगे जाके इसका बहुत अच्छा खासा फायदा यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप अर्ली स्टेज पे इन्वेस्ट करके रखते हो तो। सो इस टाइप की वीडियोस में बहुत बार यहाँ पे बता चुका हूँ, बहुत बार आप लोगों को यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल चुकी है। सो ये मैं इंट्रोडक्शन इतना बड़ा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अभी हम लोग को एक बहुत बड़ा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड वो डेटा कहाँ से आ रहा है दोस्तों? FADA। यस दोस्तों, FADA से हम लोग को ये डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में FADA का फुल फॉर्म बता देना, जो कि ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जो लोग प्रॉपरली इस वीडियो को फॉलो करते होंगे, इस चैनल को, तो उनको इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें पता ही होगी। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये जो फाड़ा हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये है ऑटोमोबाइल डीलर की बॉडी। मतलब इनके पास सभी डेटा होता है कि कौन सी गाड़ियाँ यहाँ पे खरीदी जा रही है, कौन सी गाड़ी का डिमांड बढ़ रहा है, कौन सी गाड़ी का डिमांड घट रहा है, कौन से सेक्टर, कौन सी स्पेसिफिक जो टाइप वाली गाड़ियाँ होती है उनका डिमांड कितना देखने को मिल रहा है। जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर होती है चाहे वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, राइट, पूरा डेटा इनके पास आता है। तो यहाँ पे जो अभी का डेटा आ रहा है ना दोस्तों, ये हम लोगों को ये जो ऑटोमोबाइल डीलर बॉडी है फाड़ा, उन्हीं के ओर से हम लोग को ये ऑफिशियल डेटा देखने को मिल रहा है। और दोस्तों उन्हीं का डेटा में अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये मैं खुद अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो इन आर्टिकल्स को स्टडी कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल सेल्स इन द कंट्री, ये विटनेस किया जा रहा है कि दोस्तों इसके पहले जितनी भी गाड़ियाँ बेची जा रही थी उससे 3 गुना ज़्यादा जंप हम लोग को अभी जो फिजिकल यहाँ पे ख़त्म हुआ है। मतलब कौन सा फिजिकल ख़त्म हुआ है? 2022 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है 2021 2022 31 मार्च 2022 ख़त्म हो चुका है। सो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें, जो पहले का जो साल था 2020 और 21, उसमें जितनी गाड़ियाँ बेची जा चुकी थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, 21-22 में उससे 3 गुना ज़्यादा हम लोग को रिटेल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे, मतलब डिमांड देखिए, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इससे रिलेटेड कितने यूनिट्स बेचे जा चुके हैं और नंबर 1 पे कौन कौन सी कंपनियां हैं, नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 3 पे कौन सी है, पूरा डेटा यहाँ पे बताया है। सो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, थोड़ा सा पीछे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब 2019-20 की अगर मैं बात करूँ तो तभी, मतलब 19-20 अगर आप लोग सोचते हो तो तभी तो अगर हम लोग देखें तो 168,300 इतनी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के हम लोग को सेल हुआ करते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, देखिए 19-20 में कोविड इतना ज़्यादा नहीं था, राइट। 19-20 में कुछ नहीं था ना कोविड का। कोविड कब आया था? मार्च में, मतलब एकदम लास्ट में 20 के इसमें हम लोग को देखने को मिला था।
देन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, 2021 में प्रॉब्लम हुई, इसलिए आप देख सकते हैं 168,300 जो 19-20 में गाड़ियाँ बेची गई थी वो 20-21 में कम हो गया, 134,800 के आसपास हुआ था। बट दोस्तों ये सारे डेटा को अगर आप लोग यहाँ पे कलेक्ट भी करोगे, 168,300 यूनिट्स 19-20 में हुआ था, 134 2021 में हुआ था, 21-22 जो अभी जस्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म यहाँ पे हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल यहाँ पे हुआ है वो हुआ है 4,29,217 यूनिट्स, जो कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि 3 गुना है पिछले टाइम से। सो बहुत ही कमाल का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और अगेन कह रहा हूँ ये कोई रिपोर्ट्स के जरिए का डेटा नहीं है, ये हम लोगों को फाड़ा की ओर से ही ये डेटा देखने को मिल रहा है। अभी मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा था कमेंट सेक्शन में, कोई बात नहीं, यहाँ पे ही लिखा हुआ है जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। ये देखिए फाड़ा मतलब क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, पूरा डेटा होता है उनके पास। चलिए थोड़ा सा और इसमें डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल के रिटेल सेल्स की अगर हम लोग बात करें, अगेन कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, बट उसमें पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो लास्ट टाइम जो था लगभग 5,000 गाड़ियाँ बेची गई थी। पिछले साल की बात करें, ये वाला जो साल है उसमें 17,800 गाड़ियाँ बेची गई है दोस्तों। और बहुत ही अच्छी तरीके से इस नंबर को याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस साल की अगर हम लोग बात करें, इस साल मतलब मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, 21-22 फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 2022 तक की अगर हम लोग बात करें 17,802 पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल बेची गई है। अगेन कह रहा हूँ ये नंबर याद रखना 17,802 क्यों, वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें नंबर 1 कौन है, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो कंपनीज है तो हम सभी लोगों को पता है कि टाटा मोटर, ये टाटा मोटर का मार्केट शेयर था 70%, किसमें, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। अगर 100 गाड़ियाँ बेची जाती थी, रजिस्टर हुआ करती थी, तो उसमें से 70 गाड़ियाँ ये टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ करती थी। सो अभी का जो नया डेटा आया है सामने 2022 के हिसाब से, जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से अभी जो आप लोगों ने देखा 17,000 जो डेटा था उसमें से 15,200 गाड़ियाँ टाटा मोटर की ही है दोस्तों। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 17,000 जो गाड़ियाँ थी उसमें से 15,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ टाटा मोटर की है। परसेंटेज निकाल के देखोगे तो टाटा मोटर का मार्केट शेयर 70% से ग्रो होके हो चुका है 85.37%, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के पैसेंजर सेगमेंट में। सो बहुत ही कमाल का डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और इसके पहले का जो डेटा था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं जो पुराना डेटा था पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल 2021 में लास्ट वाला, उसमें 4,984 गाड़ियाँ यहाँ पे बेची जाती थी। उसमें से अगर मैं टाटा मोटर की बात करूँ तो 3,523 टाटा मोटर के हुआ करते थे, तभी 70% था। अभी का तो मार्केट शेयर 85% इनका यहाँ पे हो चुका है। यस, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा ये कंपनी मेरे पास भी है, बट अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इन चीज़ों को यहाँ पे रीड कर सकते हो। ये तो हो गया दोस्तों नंबर 1 कौन सी कंपनी। अभी आ जाते हैं नंबर 2 पे कौन सी है। नंबर 2 पे जो कंपनी है दोस्तों फिलहाल बाजार में तो हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगी, MG मोटर। यस, MG मोटर इंडिया, ये सेकेंड प्लेस पे हम लोग को देखने को मिल रहा है विद द सेल ऑफ 2,050 यूनिट्स, आप अप्रॉक्सीमेटली बोल लेना। पर आप चेक कर लो कहाँ पे 2,000 यूनिट और कहाँ पे 15,000 यूनिट्स। सो MG मोटर कितना कवर करता है, लगभग 11.5% का मार्केट शेयर है। अगेन नोट कर लेना 85% टाटा मोटर, इनका लगभग 11.5%। ये 2 ही प्लेयर्स है दोस्तों, टोटल करके देख लेना आधा मार्केट इधर ही खत्म हो गया। आधा क्या मतलब कवर सब कुछ ही यहाँ पे ही हो गया, राइट। तो बाकी बचे हुए प्लेयर्स किधर है, तो यही दोस्तों इसीलिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो 85%। क्यों टाटा मोटर 90 से लेके 400 प्लस गया है। ये बीच में चिप शॉर्टेजेस नहीं होते या फिर ये रशिया वर्सेस यूक्रेन नहीं होता तो और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता था, बट कोई बात नहीं, मार्केट हर अच्छी चीज़ की बाद में रिस्पेक्ट ज़रूर करता है। सो MG मोटर की अगर हम लोग बात करें तो कितना है उनका 11.5%। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें तीसरे नंबर पे अगर कोई यहाँ पे आता है, थर्ड नंबर पे, तो वो आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। यस, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ उन्होंने बेचा है लगभग 156 गाड़ियाँ, मतलब बहुत ही कम है, हम लोग कह सकते हैं जस्ट शुरुआत है। एंड फोर्थ नंबर पे है यहाँ पे हुंडई की बात करें तो 128 यूनिट्स उन्होंने यहाँ पे रिस्पेक्टिवली मतलब ये बेची हुई है, जो कि मार्केट शेयर की अगर आप लोग तलाश कर रहे हो तो लेस देन 1% है। सो बहुत ही कम है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। और ये अगेन मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये डेटा मेरा नहीं है, ये फाड़ा का ही डेटा है जो कि ऑफिशियली रिलीज हो चुका है।
सो दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अभी स्टॉक मार्केट के हिसाब से इंपॉर्टेंट स्टॉक कौन सा है? ऑब्वियसली टाटा मोटर रहेगा, क्योंकि ये नंबर 1 पोजीशन। अभी तो मैं 70% बोलता था, अभी तो 85% प्लस बोलना पड़ेगा। मार्केट शेयर के हिसाब से अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। एंड इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इन्होंने अर्ली स्टेज में स्टार्ट किया। मतलब जहाँ पे लोग सोच भी नहीं रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आप सब लोगों को पता है, हर कोई कह रहा था ये तो बकवास है, ये तो चलेगा ही नहीं। क्योंकि देखा गया तो लोगों के गलत बात भी नहीं थी, क्योंकि गाड़ियाँ लाके सिर्फ काम नहीं चलने वाला है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना। चार्जिंग करोगे कहाँ पे अगर चार्जर्स ही नहीं रहेंगे प्रॉपरली? बीच हाईवे में अगर गाड़ी का इशू हो गया तो फिर गाड़ी का करोगे क्या? तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहाँ पे आ गया? जब सरकार ने ही इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना स्टार्ट किया। हर पैमाने के ऊपर आपको सब्सिडीज मिलेगी, बाइंग करने वालों को भी फायदा मिलेगा। ITR में भी अगर हम लोग बात करें लोन से रिलेटेड, राइट, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो जरूर मिलेगा। ऑब्वियसली कुछ लिमिट्स दिए, ऐसा नहीं आप 50-60 लाख की गाड़ी खरीदोगे तो आपको सरकार बेनिफिट देगी, बट यस 15 लाख के आसपास रहेगा तो आपको बेनिफिट जरूर मिल सकता है। सो ये गेम चेंजर साबित हुआ जब सरकार ने भी इसको प्रमोट किया। एंड उसके बाद और एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ जब पूरे दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रमोशन हम लोग को जोरों शोरों से देखने को मिला। मतलब जब बड़ी बड़ी गाड़ियां, जैसे कि मर्सिडीज की अगर मैं बात करूं, मर्सिडीज ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो, मेरे वीडियो भी बनाया था, कि उन्होंने कहा था कि 2025 के बाद तो हम लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियां बनाना ही बंद करेंगे, सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक ही मिलेंगी। सो हम लोग कह सकते हैं अभी पूरी दुनिया ही उसी के पीछे अभी भागी है। तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि वो आगे जाके ये जो मॉडल है वो हम लोग को सक्सेसफुल होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। हाँ, बहुत सारे इश्यूज रहेंगे, कहीं पे आप लोगों को आग लगते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी कि बैटरीज में यहाँ पे दिक्कतें आ रही है, बट धीमे धीमे करके इन चीज़ों में दोस्तों सोल्यूशन निकाला जाता है। एंड आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक ही है कि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो बहुत महंगी देखने को मिलती है। बट जैसे मैंने कहा कि सरकार ने खुद ही बोल दिया कि इनके जो प्राइस है गाड़ियों के, पेट्रोल डीजल के और इलेक्ट्रिक व्हीकल के, वो आने वाले 2-2.5 साल में आप लोगों को एट पार देखने को मिलेंगे, सेम देखने को मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग ज़रूर इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सोच सकते हैं। सो ज़रूर टाटा मोटर, हम लोग चाहे तो इसके ऊपर, आप लोग चाहे तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। MG मोटर तो है नहीं, तो इसलिए हम लोग महिंद्रा की बात करेंगे, जो कि 3rd नंबर पे आता है, बट बहुत ही छोटे स्केल के ऊपर काम कर रहा है। लेस देन 1% मार्केट शेयर है यहाँ पे। तो टाटा मोटर को अर्ली स्टेज का यहाँ पे फायदा जरूर मिला है। एंड मारुति की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग यही सोचेंगे सर मारुति कहाँ पे है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा मारुति ने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। मारुति ने ये स्टेटमेंट दिया है कि मारुति सेटअप न्यू टीम फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स। एंड अगर उनकी जो एक मिड साइज SUV आप लोगों को देखने को मिलेगी वो 2025 में आएगी, अभी 22 चल रहा है। 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पे टाटा मोटर तब तक कहाँ से कहाँ चला जाएगा ये किसी को पता भी नहीं है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं मारुति ने पहले इस चीज़ का विरोध किया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अच्छे से नहीं चलेगा करके, एंड इसीलिए तो उन्होंने इससे रिलेटेड कोई डेवलपमेंट नहीं किया। बट बाद में जिस तरीके की डिमांड देखने को मिल रही है तो उनको भी इन चीज़ों में अभी यहाँ पे आना पड़ रहा है, बट बहुत ज़्यादा देर हो रही है, वो भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डेफिनेटली इसका सबसे ज़्यादा फायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो टाटा मोटर। आप लोगों ने देखा होगा कितना एग्रेसिवली वो इसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कितने सारे मॉडल्स लेकर आ रहे हैं, IPL से लेकर हर जगह पर अगर आप लोग देखोगे उन चीज़ों को वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जैसे हम लोग आईफोन बोलते तो आपके मोबाइल फ़ोन बोलते तो आपके दिमाग में क्या आता है? आईफोन जैसी चीज़ें मैक्सिमम हम लोग को आते हुए देखने को मिलती है। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जाए तो टाटा मोटर की गाड़ियाँ सामने आनी चाहिए, ये उनका फिलहाल तो विजन हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस टाटा मोटर ने एक बहुत बड़ा, हम कह सकते थे, फीडबैक आता था कि इनके जो डिज़ाइन रहते हैं वो इतने पावरफुल नहीं लगते, मतलब 21वीं सदी वाले नहीं लगते। तो टाटा कर्व करके आप लोगों को पता है उन्होंने नया मॉडल लॉन्च करने का प्लान यहाँ पे किया है, जो कि 2024-25 में हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, राइट। आप चाहो तो टाटा मोटर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके भी उनका फीचर्स वहाँ पे देख सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट एक वीडियो था, जो डेटा था वो आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है। तो इस डेटा के चलते आप लोगों चाहो तो कोई ना कोई फैसला या फिर डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर लेना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड यहाँ पे कर दी जाएगी। अगर आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो ये जो लिस्ट है वो आप लोगों को 1-2 हफ्ते के अंदर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।